कई बार मैं कहता भी हूं कि एक परिवार के पास अपने पुरखों का एक घड़ा था और वो पुरखों का घड़ा बड़े कह के गए थे कि जब तक ये घड़ा तुम्हारे घर में होगा तुम दुखी नहीं होगे। और वो घड़ा हमेशा वो लोग संभाल के रखते, उसका रोज पूजन करते, रोज आरती करते, रोज माथा झुकाते। लेकिन समय चक्र ऐसे बदला कि पहले महलों में रहते थे, अब छोटे से घर के अंदर आ गए। छोटे से घर में आने पर भी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया। बड़े कह के गए थे कि ये पुरखों का घड़ा जब तक तुम्हारे पास रहेगा, ये मिट्टी का घड़ा, तब तक तुम दुखी नहीं होगे। लेकिन समय चक्र बदला था, जीवन में अनेक मुश्किलें आ गई थी, अनेक अनेक संकट आ गए थे, लेकिन घड़े का पूजन करना उन्होंने छोड़ा नहीं। अब एक दिन हुआ ऐसा कि जब जीवन में अनेक संकट थे और घर के लोग पूजन करने जा ही रहे थे, वहां छोटा सा बच्चा खेलते खेलते आया और जैसे ही गेंद उछाली, गेंद उछलती उछलती गई जाके उस घड़े को लगी और जहां घड़ा हिलने लगा पूरा परिवार स्तब्ध कि पुरखों का घड़ा कहीं गिर न जाए। और जैसे ही बचाने के लिए भागे, वो घड़ा गिरा नीचे और जैसे ही घड़ा टूटा, अंदर से सोने की मोहरें निकली। परिवार वाले चौंक गए कि देखो, इतने विकट परिस्थिति के अंदर हम जी रहे थे और पुरख हमारे बड़े लोग कह के गए थे कि ये घड़ा तुम्हारे पास होगा तो तुम दुखी नहीं होगे। तो जो वस्तु हमें सौंपी, हमने उसका पूजन तो किया पर अंदर देखा नहीं क्या है। और यही दशा अपनी भी है। बरसों से भगवत गीता अपने घर के अंदर विराज रही है और अपने प्रभु ने कहा है कि ये गीता तुम्हारे पास होगी तो कभी तुम दुखी नहीं हो सकते। लेकिन अपन ने पूजन तो कर लिया, लेकिन खोल के पढ़ने का या गीता जी सुनने का कभी भी यत्न नहीं किया। और ये तो साक्षात प्रभु की आज्ञा, साक्षात भगवान की वाणी है और उससे अपन दूर रहे।